हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और इंडियन डिशेस का नाम सुनकर आप ही नहीं सारी दुनिया चटकारे लगाती है। तभी तो इंडियन खाना दुनिया का चौथा सबसे पॉपुलर खाना माना जाता है। हाँ, हो गया सबका सीना 56 इंच का। लेकिन आपके फूले हुए दिल की हवा तब निकल जाएगी जब आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड 7th चीपेस्ट कंट्री होने के बावजूद साउथ कोरिया में एक कप चाय की प्याली आपको 303 रुपए की पड़ेगी। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो वहाँ पानी पूरी की एक पूरी के लिए आपको करीबन 85 रुपीज चुकाने पड़ेंगे, यानी पूरी प्लेट के हो गए 500 रुपए। और ये तो कुछ भी नहीं दद्दू, इस पिक्चर का क्लाइमैक्स तो आपको ये सुनकर पता चलेगा कि यूके में पिछले साल ही इंडियन खाने की कीमतों का 50% से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब ऐसा यूके वालों ने क्यों किया और आखिर दुनिया भर में इंडियन खाने की कीमत क्या क्या और क्यों क्यों है, इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो टाइटल्ड इंडियन खाने की कीमत दूसरे देशों में। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया। क्या आमची मुंबई में आपको एक बड़ा पाव के लिए 15 रुपए देने में जान पे आती है? वेल, अगर हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ एक बड़ा पाव की कीमत पूरे 296 रुपए है। ना, इतने में चौंकिए मत, अभी तो मैं आपको पूरे मेन्यू की राम कहानी बताऊंगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भैया 750 में पनीर टिक्का, 372 रुपए में दही भल्ला और फिर बैंगन का भरता, मटर पनीर, पालक पनीर, इनके लिए तो आपको आपकी जेब ही ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों की कीमत है पूरे 804 रुपए। और अब अगर आप इतने ज्यादा प्राइस देखकर स्ट्रीट फूड खाकर पेट भरने का सोच रहे हो तो ना, प्लान ड्रॉप करो, क्योंकि वो भी कुछ कम महंगा नहीं पड़ने वाला। पानी पूरी पूरे 500 रुपए की, दही पूरी 882 रुपए की और पाव भाजी तो पूरे 674 रुपए की है। और अगर इन सब के बाद गलती से आपको मुंह मीठा करने के लिए मीठे पान खाने की आदत है तो आपकी वो आदत ऑस्ट्रेलिया में जरूर छूट जाएगी, काहे कि वहाँ एक पान की कीमत पूरे 165 रुपए है। लेकिन आखिर क्यों? वहाँ इंडियन फूड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? वेल, इसका जवाब काफी आसान है। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है, सो जायज है वहाँ चीजों को इम्पोर्ट करने के लिए पैसा भी उतना ही खर्चा होता है, और जितना ज्यादा पैसा जाएगा उतना ही ज्यादा वो आपसे वसूलेंगे। और आप खुद सोचिए कि एक इंडियन डिश बनाने के लिए कितने सारे इंग्रेडिएंट्स लग जाते हैं। लाइक अगर टिक्का मसाला की बात की जाए तो उसके लिए हल्दी, मिर्च, काली मिर्च और ऐसे ही 25 इंग्रेडिएंट्स लग जाते हैं। और ऐसा भी तो है नहीं कि इंग्रेडिएंट्स को लाने में सिर्फ पैसे खर्च होते हैं, उन्हें स्टोर करना और उनकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने में दूसरे 10 खर्चे लग जाते हैं। जहां जायज है सारे पैसे आपसे ही वसूले जाएंगे। बस यही वजह है कि वहां इंडियन फूड इतना महंगा है। हेलो गाइज, आज मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में, जहाँ से आप 30,000 रुपए तक महीना कमा सकते हैं, मतलब 1500 रुपए पर डे। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन बोथ गूगल और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो ये 100% लीगल है। इसमें आप डिफरेंट एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड और इवन कई करेंसी पेयर्स जैसे यूरो, यूएसडी। इससे आप 90% तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको फोरकास्ट करना होता है कि चूज एन एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। मैं आपको खुद अपने रियल अकाउंट पर जाकर दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं इस पे 700 रुपए का ट्रेड करता हूँ। वेट करें, और ये मेरा फोरकास्ट सही हो गया और मैंने देखते ही देखते 1295 रुपए कमा लिए। लेकिन अगर आपका फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। आप इस अमाउंट को अपने बैंक या पेटीएम में विद इन 24 आवर्स विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है। डिपॉजिट करते वक्त अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज करेंगे तो आपकी अमाउंट डबल हो जाएगी, मतलब 400 या 800। अगर आप ट्रेडिंग पे न्यू हैं तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करें और पाएं 65,000 डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग सीखने के लिए और न्यू स्ट्रेटजीज आजमाने के लिए। ट्रेड वाइजली, इसमें आपके कैपिटल को रिस्क हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली 18+ के लिए है, तो वेट किस बात का, अभी जाएं, डाउनलोड करें बिनोमो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और स्टार्ट करें अपनी अर्निंग। थैंक यू, आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? नंबर 2, यूएसए। एक गन पार, चल समोसा ला। ऐसा अगर आप यूएस वाले इंडियन रेस्टोरेंट में बोलेंगे तो गन पर समोसा लाएगा, लेकिन उसके साथ 400 का बिल भी। जी हाँ, जो समोसा इंडिया में 15-20 रुपए का मारा फिरता है, उस एक समोसे के यूएस में ऐसे ठाठ हैं। लेकिन सिर्फ समोसा ही क्यों, इंडिया का फेवरेट नाश्ता नंबर 2 यानी डोसा का हालचाल तो वहाँ इससे भी 2 कदम आगे है, क्योंकि प्लेन डोसा $7.49 और मसाला डोसा $8.99 का बोले तो 593 रुपए और 712 रुपए का है, जितने में इंडिया के 4 लोगों का परिवार
बार डोसा डिनर कर ले, उतने में बस एक डोसा, बहुत नाइंसाफी है। और गलती से वहाँ ठंड में गर्मा गर्म वेज पकौड़ा खाने का मन कर गया तो आपके 419 तो जाने ही हैं। और नाश्ते से आगे बढ़कर अगर आप वहाँ लंच या डिनर का प्लान बना रहे हो तो जरा अपनी जेब संभालना, क्योंकि वहाँ इन डिशेस को देखकर तुम्हारा दिल तो ललचाएगा, लेकिन इससे मलाई कोफ्ता में 1109, कढ़ाई झींगा और केरला फिश करी में तुम्हारा 1188 चला जाएगा। बोले तो मेन्यू से 2-4 आइटम उठवा लिए तो हजारों का फटका पक्का है। और अगर आप सोच रहे हो कि इम्पोर्ट तो समझ में आता है पर सिर्फ इम्पोर्ट के चलते इतना बड़ा फर्क, तो आप सही सवाल कर रहे हो। ये फटका सिर्फ इम्पोर्टिंग का नहीं है, वहाँ खाने के महंगे होने के पीछे क्वालिटी ऑफ फूड, रेंट, स्टाफ और फैंसी एटमॉस्फेयर भी है। यानी इंडिया के बाहर इंडिया के बेस्ट वर्जन दिखाने के लिए ऑफ कोर्स वहाँ रेस्टोरेंट हमेशा बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड ही इस्तेमाल करते हैं। एंड गुड क्वालिटी इज इक्वल टू हाई प्राइस। और जिस रेस्टोरेंट में ये हाई क्वालिटी फूड तैयार होता है वहाँ का रेंट भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की तरह विदेशों में बिना दुकान के पकवान बेचना इम्पॉसिबल है। साथ ही आपको वहाँ सर्व करने के लिए भी स्टाफ है, उनकी सैलरी और आपको वहाँ एक फैंसी एटमॉस्फेयर देने के लिए सजावट की जाती है, उस सब के पैसे भी तो लगते हैं ना। अब आप खुद सोचो, अगर ये आपसे पैसे नहीं लेंगे तो क्या अपने जेब से डालेंगे। नंबर 3, साउथ कोरिया। BTS और के ड्रामा के चक्कर में तो सैकड़ों को साउथ कोरिया जाना होगा, पर रुको, वहीं थम जाओ, क्योंकि अगर वहाँ पहुँचे तो सिर्फ चाय पीने के लिए 303 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी। और चाय के साथ आपको समोसा या पकौड़े भी चाहिए तो समोसे के लिए 302 रुपए और प्याज पकौड़े के लिए 484 रुपए खर्च करने को तैयार रहना जनाब। पनीर बटर मसाला से लैम्प बिरयानी, रायते से लेकर दही तक और प्लेन नान 200 रुपए से लेकर रोस्टेड पापड़ तक, सब की कीमत वहाँ इतनी है कि आपकी जेब तो खाली होगी पर आपकी जान भी निकल जाएगी। क्योंकि भला वो कौन सा मूर्ख होगा जो एक थाली जिसमें समोसा, तंदूरी चिकन करी, लैम्प करी, वेज करी, नान, राइस और एक डिजर्ट मौजूद है, उसके लिए रोज 1393 रुपए भरेगा। एंड माइंड यू, ये तो सिर्फ वहाँ की नॉर्मल इंडियन थाली की कीमत है। अगर स्पेशल थाली चाहिए तो 1939 भरने से हिचकिचाना मत। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि साउथ कोरिया जिसे वर्ल्ड्स चीपेस्ट कंट्री टू लिव एंड वर्क में 7th रैंक मिला हुआ है, वहाँ इतनी महंगाई क्यों? वेल, जवाब काफी आसान है। एज यू नो, इंडियन फूड को बनाने में काफी समय लग जाता है, पर वहाँ ना इतने ज्यादा इंडियंस हैं और ना इंडियन फूड की उतनी डिमांड। तो अब होटल वाले तो जो बचे खुचे इंडियंस हैं उनसे ही पैसे वसूलेंगे ना। एज उन्होंने एक डिश प्रिपेयर करने के लिए ना कि सिर्फ स्पेशल शेफ को बुलाया है एक्स्ट्रा पेमेंट देके, पर एक ऑथेंटिक इंडियन डिश बनाने के लिए उतना ज्यादा टाइम भी तो इन्वेस्ट किया है। एंड टाइम इज मनी जो आपको चुकाने पड़ेंगे। नंबर 4, कनाडा। आलू के पराठे, आलू टिक्की, चना मसाला, मटर पनीर, पनीर पकौड़ा, सुनकर आपके मुंह में जो पानी का सैलाब आया है उसे काबू में रखें, क्योंकि कनाडा के इंडियन रेस्टोरेंट में आपको इन इंडियन स्वाद का जायका तो मिलेगा, लेकिन जितनी जल्दी आपके मुंह से पानी निकला उससे डबल तेजी से आपकी तिजोरी के पैसे निकलेंगे, क्योंकि इनकी सारी चीजों को खाने के लिए आपको 3642 रुपए, ऑलमोस्ट 4000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ आधा पंजाब बसा हुआ है उस देश में अपने ही देश का खाना खाने के लिए इतनी महंगी कीमत आखिर क्यों? तो देखो पाजी, बात यह है, कनाडा इंडिया के मुकाबले ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ इंडिया के कंपैरिजन में रेस्टोरेंट प्राइस 295.35% ज्यादा है। मतलब महंगाई ने वहाँ लोगों की कमर तोड़ रखी है। पर इसके बावजूद वहाँ मौजूद इंडियन रेस्टोरेंट्स ये जानते हैं कि इंडियन लोग वहाँ खाने आएंगे, क्योंकि एक इंसान घर से दूर रह सकता है पर अपने देश के खाने से नहीं, राइट? और इसीलिए उनकी ये मनमानी जानते हुए लोग महंगे दामों में खाना खाकर जाते हैं। और खाने की बात हो और इंडियन डिजर्ट भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो रस मलाई, गाजर का हलवा और लस्सी जैसी स्वीट चीजें भी इन इंडियन रेस्टोरेंट में लोग बड़े चाव से खाते हैं। फिर भले ही इनकी कीमत 250 रुपए जितनी क्यों ना हो, खाने के बाद मीठा तो बनता है। नंबर 5, यूके। क्या आपको पता है यूके के लोगों को इंडियन खाने से इतना ज्यादा प्यार है कि इन्होंने चिकन टिक्का मसाला को अपने देश का नेशनल डिश बना डाला। और यही चिकन टिक्का मसाला वहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट में आपको $12.50 यानी करीबन 1000 में देंगे। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज की वेराइटीज देखने जाएंगे तो वहाँ के मेन कोर्स में आपको चिकन कोल्हापुरी से लेकर हैदराबादी दाल गोश्त, पारसी गोश्त सरदालू से लेकर राजस्थानी लाल मांस, ये सब $12.95 से लेकर $16.50। बोले तो 1000 से 1300 रुपए में आपको इनमें से एक आइटम मिलेगा। और यहाँ मिलने वाली बिरयानी, ओहो, उसके तो क्या ही कहने। एक प्लेट बिरयानी खाने के लिए 1000 रुपए का चूना पक्का समझो। मतलब गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी तो छोड़ो बीड़ू, यहाँ तो अकेले जाकर खाने के खर्चे भी बड़े बड़े हैं। और कोविड ने इन खर्चों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।
2021 के यूके आर्टिकल में एक बात बताई गई थी कि वहाँ करी प्राइस में हाइक आया है, इंडियन फूड 50% ज्यादा महंगा हो गया है और इन सब का जिम्मेदार इंडियन स्पाइसेस की भारी कीमत में और भारी बढ़ोतरी। इस पर अपनी राय रखते हुए द एशियन कैटरिंग फेडरेशन के चेयरमैन यावर खान ने ये तक कहा है कि अब चीप फ्राइडे नाइट्स करी के दिन खत्म हो गए हैं और इस हादसे के लिए जितना इंडियन स्पाइसेस का बढ़ता हुआ दाम था उतना ही यूके का इन्फ्लेशन भी, जिसके चलते ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने अगस्त महीने में कस्टमर प्राइस इंडेक्स में 3.2% का इंक्रीज देखा था। अब इन सारे कंट्रीज का क्या लगता है आपको, कौन से देश में जाके इंडियन खाने के मजे लूटने में मजा आएगा और कहाँ जाना वर्थ नहीं होगा? इसके अलावा क्या आपको कोई दूसरा ऐसा देश पता है जहां इंडियन फूड इन सब से भी महंगे मिलते हैं? अगर हाँ तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारा ये स्वाद भरा और लजीज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और विदेशों के ये देसी खाने के दाम अपने दोस्तों को भी बताइए बाय शेयरिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।